मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का दे दें क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से माना तुम्हारे मुंह पे बकवास की 2 दिन की। जैसे मेरी तरफ से मर जा, यकीन कर ले मेरी तरफ से मर जा, ठीक है? बस ये मारनी है मुझे, खत्म कर देते और क्या करते हैं, बस कर दे भाई, खत्म कर दे। अभी कॉल पे बैठो, खुदकुशी कर, कॉल पे बैठो, कर खुदकुशी। आपका कुछ वीडियो कॉल पे आजा, वीडियो कॉल पे आजा, मर जा, वीडियो कॉल पे आके मर जा। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर शकूर। मैं आपको वो लास्ट कॉल सुनवाने जा रहा हूं जिसके बाद मसूद साहब ने अपनी जान ली। ये कॉल आप ज़रा सुनिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा, क्या इस कॉल के बाद मसूद साहब ज़िंदा रह सकते थे? वो इस कॉल में बदबख्त वो एजेंट ऑनलाइन ऐप वाला उसे कहता है कि रात 12 बजे से पहले पहले मुझे पैसे सेंड कर। मसूद आगे से उसे कहता है कि रात 12 बजे तक मेरे से पैसे नहीं हो सकते, लिहाजा मुझे टाइम दिया जाए। वो गुस्से में आगे उसे कहता है कि लोन तूने लिया था कि मैंने लिया था, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो सकता है मुझे पैसे सेंड कर। अगर तू मुझे पैसे नहीं सेंड करेगा तो मैं तेरा इतना बुरा हशर करूँगा, इतना बुरा हाल करूँगा कि तू किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहेगा। और साथ ही उसे ये कहता है कि अगर तू रात 12 बजे तक पैसे नहीं सेंड कर सकता तो अभी वीडियो कॉल में आ और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर। अगर तू वीडियो कॉल भी नहीं करेगा तो मैं अभी तेरी बहन को कॉल मिलाने लगा हूँ। आप ज़रा ये वीडियो कॉल सुने। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे इंकशाफात मिलेंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कॉल करते हैं और कौन लोग हैं जो इस सारे सेटअप को चला रहे हैं। और हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये लोग पकड़े जाएंगे, क्या ये ऑनलाइन वाला सेटअप पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। अभी तो ये एक कॉल हमारे सामने आई है, पता नहीं एक रोज़ में कितने कॉल्स हैं जो हमारे सामने नहीं आ रही और वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। इस कॉल को सुने, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। ऑफिस में आते जिस तरह मैं जलील हुआ ना, अब मैं आपको जलील करूंगा। मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का दे दें क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से माना तुम्हारे मुंह पे बकवास की 2 दिन की। जलील इंसान में बकवास करो, 12 बजे तक पेमेंट करे या नहीं करे, तुम 2 दिन सुना रहे। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। बकवास करे आगे से। मैं असल में 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं या नहीं? 12 बजे तक मुश्किल है मेरे लिए। जैसे मर्जी कर, मेरे लिए मैंने लोन लिया, तूने लोन लिया हुआ है। मैं असल में यही कह रहा हूँ, कल मैंने बड़ी मुश्किल से वो किए, आप मेरी भी तो बात समझ। क्यों किया है, क्यों किया है? मुझसे पूछ के किया था? मैंने बकवास की नहीं थी, तो मैं लास्ट कॉल पहले ये 74,000 की पेमेंट करनी है की थी, बकवास के नहीं सर। तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दी बकवास की थी बकवास। ये अपनी बहन की बात सुन ले। अब ऑन कॉल में तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे जलील किस्सा कर रहा हूँ, सुनिए। अब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहा है? मैडम उतार से कंपनी से बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। मैं आपके सर जानने वाले हैं, क्या मसला? जानने वाले क्या, जानने वाले ताल्लुक क्या आपका इनके साथ है? आप मुझे मसला बताए ना, जब मैंने आपको मसला ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी से। तुम्हारा नंबर इसे लिखवाया ग्रंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जलील करना स्टार्ट करूँ? बात सुने मेरा दोस्त बात सुने। हाँ जी, ठीक है, मेरे साथ कॉल भी रहो तुम, ठीक है? मैं तुम्हारी भी गैलरी निकाल रहा हूँ, तुम्हारे भी कॉन्टेक्ट, तुम्हारे भी पूरे खानदान में कॉल मिला रहा हूँ। बकवास कर रहे, पेमेंट करनी है कि नहीं? 12 बजे तक। जी, तो आपने ये गुफ्तगू सुनी। अब मुझे ये बताएं, क्या इस कॉल के बाद वो शरीफ बंदा मसूद जिंदा रह सकता था? असल में ये जो नीम पागल लोग कॉल्स करते हैं, इनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। इन्हें हाई सैलरी पैकेज पे रखा जाता है और इनको कहा जाता है कि रोज़ाना आपने 150 लोगों को कॉल्स करनी है। और ये पागल बदबख्त लोग सुबह से शाम तक 150 लोगों को कॉल्स करते हैं, गालियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब आप ये सोचें कि रोज़ाना कितने लोग इनकी कॉल से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कितने लोग इनकी कॉल से खुदकशी का सोच रहे हैं। अब असल बात यह है कि क्या ये लोग पकड़े जाएंगे? क्या पाकिस्तान में ये ऑनलाइन लोन वाला सेटअप बंद होगा? मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सेटअप कभी बंद नहीं हो सकता। मुझे आप ये एक बात बताएं कि एक बंदा जिसने कंपनी खोली है, उसने पाकिस्तानी 8 से 10 अरब इन्वेस्टमेंट की है
और वो इसी कंपनी से 40 से 45 अरब कमा रहा है, क्या उसने ऊपर के लोगों को नहीं खिलाया होगा? आखिर उसने ऊपर के लोगों पर पैसा लगाया होगा कि कोई उसको पकड़ ना सके। अब असल बात यह है कि बंदे कौन से पकड़े जाएंगे? बंदे वो वाले पकड़े जाएंगे जो छोटे लेवल के हैं, जो इनके ऑफिस को मैनेज करते हैं, जो कॉल्स वगैरह करते हैं या इनके ऑफिस में हैं, क्योंकि कंपनी का मालिक तो बाहर है। तो अब हम क्या करें? इस केस के बाद हम क्या करें? हमारे करने वाला ये काम है कि हम इस केस के बारे में आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में जितनी भी ऑनलाइन लोन वाली ऐप्स हैं उनको बंद करवाया जाए। कोई भी ऐसी ऐप प्ले स्टोर पर पाकिस्तान में ना रहे कि जो 25,000 देकर 8 लाख रुपए आगे से ले। अगर देखें ना, जिस बंदे ने 25,000 रुपये जिस बंदे को आप दे रहे हैं और उस बंदे से आप 8 लाख रुपए ले रहे हैं, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा कारोबार है जो आपको इतना मुनाफा देता है? आप तो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसके बारे में आवाज़ उठाएं और जितनी भी पाकिस्तान में ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं उनको बंद करवाया जाए। हुकूमती अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है कि इस केस को सीरियस लिया जाए और जितनी से जितनी जल्दी हो सके इन सारी ऐप्स का पाकिस्तान में ख़ात्मा किया जाए। कोई भी ऐप पाकिस्तान में ना रहे। यकीन माने, ये तो एक केस आपके सामने आया है, सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ है। पता नहीं कितनी ज़िंदगी हैं जो रोज़ डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, रोज़ खुदकुशी कर रही हैं, वो हमारे सामने नहीं आ रही। तो लिहाजा इसके बारे में आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें और पाकिस्तान में जितनी भी ऑनलाइन लोन की ऐप है इनका बाइकाट करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उमेश शकूर को दीजिए इजाज़त। मिलता है एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।